तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर से एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जो पुलिस ने इतना फुर्ती के साथ क्राइम सीन पर पहुंचे और क्योंकि पुलिस वाले के पास कॉल गया हुआ था और कॉल को इतनी सीरियस तरीके से लिया और 10 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंचने के बाद नज़र आते हैं पुलिस हैरान हो जाते हैं। और आसपास वाले जो है जहाँ पर क्राइम हुई थी, आसपास बगल में सब घर थे, उन लोगों को भी भनक नहीं लगी थी। लेकिन पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और क्राइम करने वाला उसी घर पे मौजूद होता है। उसे हिरासत में ले लिया जाता है क्योंकि इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है, महज 11 साल की होती है। वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद पूरा डिटेल बता देती है, जो कुछ भी उस लड़की जहाँ पर रहती थी, जिस कमरे के अंदर जो कुछ भी हुआ था उस बारे में बता देते हैं। पुलिस का एक टीम फ़ौरन वहाँ से, पुलिस स्टेशन से, उस क्राइम सीन पर जाते हैं, लड़की जहाँ से कॉल किया था। जाने के बाद जो आसपास वाले पड़ोसी हैं, वो लोग भी देखते हैं कि पुलिस की टीम को कौन खबर दिया, पुलिस को कैसे भनक लगी। और जो क्राइम किया था इसमें एक महिला की मौत हो जाती है और मरने वाला उसी का पति होता है और कॉल करने वाला उसी का लड़की 11 साल उम्र होती है। पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस सबसे पहले तो बॉडी को चेक करते हैं, तो देखते हैं कि मौत हो चुकी थी, यानी बॉडी है, मतलब वो पहली मौत हो चुकी थी पुलिस पहुंचने से पहले। लहू लुहान घर में फर्श पर खून ही खून, बॉडी को उठाते हैं और मोर्चरी भेज दिया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद जो क्राइम करने वाला था वो व्यक्ति वहीं पे मौजूद रहता, वो नशे में धुत था, उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसने क्या कर दिया और क्या हो गया। पुलिस उसे उठाते हैं, जब उठा रहा था तो उसे उठने का भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, उसे उतना ताकत नहीं थी क्योंकि वो नशे में चूर था। पुलिस फिर भी उसे उठाकर लेकर जाता है और आसपास वाले को तो जब पुलिस पूछते हैं, जो आप लोगों को कैसे पता नहीं चला, आप लोगों को कैसे भनक नहीं लगी, एक महिला की मौत हो जाती है और उसे चाकू गोद कर मारा गया, चीख पुकार मची। तो पड़ोसी ने गवाही दिया, ये तो आए दिन होते थे, जिसके चलते हम लोग इस जो चिल्लम चिल्ली हुई, आज भी हुई, ऐसा नहीं जो आवाज़ नहीं आई, लेकिन हम लोग रोज के जैसा मामला समझकर खामोश रहे, चुप रहे, जो जाने दो, ये तो रोज का मैटर है, क्या उन लोगों के घर में जाना, उन लोगों को क्या समझाना, इस वजह से हम लोग नहीं आए। लेकिन 10 मिनट के अंदर जब आवाज़ एकदम से बंद हो गई, हम लोग को थोड़ा शक हुआ, हम लोग वहाँ पर पहुँचे। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुँचे उतने में पुलिस भी आ जाती है, यानी आप लोग भी आ जाते। आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी पता चलते, जो हमारी बगल के कमरे में जो महिला रहती थी उसके गला रेत कर उसको मारा गया। तो आज मैं इसी घटना को बारे में बताने जा रहा हूँ, पूरा डिटेल इसी का वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो घटना तो हुई थी नागालैंड में। नागालैंड में एक जगह लगता है दीमापुर, और इसी दीमापुर में मजदूरी करने के लिए एक व्यक्ति बिहार प्रदेश से गया हुआ था, उसका नाम होता है सुनील दास। सुनील दास जो है 32 साल का होता है और शादीशुदा व्यक्ति था। वो 2023 में नागालैंड पहुंचा था, उससे पहले वो बिहार में ही रह रहा था। और सुनील का शादी जो है 2014 में हुई थी और जिस लड़की के साथ उसका शादी हुई थी, यानी घर वाले ने देख के करवाया था, उसका नाम था सविता देवी, जो 27 साल की उम्र की थी। अब यहाँ बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का वो लोग रहने वाले थे। इसी बीच शादी के समय बीतते गया, यानी दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुनील के 2 बच्चे हो जाते। पहला तो लड़की, जो अभी इस वक्त उम्र उस लड़की का 11 साल, नाम है पूनम कुमारी, और एक लड़का होता है 8 साल का। अब यानी कुल 4 लोग हो जाते हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। तो सुनील दास है, वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। अब गांव में रहकर उतना उसका आमदनी नहीं हो रही थी। तो कोरोना काल जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने सोचा, सुनील दास ने, जो क्यों ना दूसरे राज्य चला जाए और वहाँ जाकर कुछ दिहाड़ी मजदूरी करो। इस वजह से सुनील दास जो है अपने पत्नी, यानी अपने पूरा परिवार को, बीवी और 2 बच्चों को लेकर वो नागालैंड पहुँचता है। नागालैंड का ही दीमापुर इलाका में जाकर वहाँ पर रहने लगते हैं और एक निजी कंपनी में वो काम करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ भी मैटर नहीं था। लेकिन वहाँ जाने के बाद सुनील दास को जो है एक बुरी आदत लग जाती है। वो लोगों के साथ मिलकर जो है, यानी दोस्ती यारी के चक्कर में आकर वो वहाँ पर शराब पीने लगते। वो बिहार प्रदेश में शराब नहीं पीता था, लेकिन नागालैंड में जाने के बाद वो शराब पीने लगता है और शराब का आदी हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वो नशेड़ी बन जाता है। शराब के अलावा उसका कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा है। हर दिन जब भी वो
काम से घर वापस आते, शराब ज़रूर पीता या फिर शराब अपने साथ लेकर आता और घर पर ही पीता। घटना वाले दिन घटना हुई थी रविवार को। रविवार को वो काम से घर लौट कर आया। उस वक्त जो है उसकी पत्नी सविता देवी किचन रूम में मौजूद थी। तो सुनील दास ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाया। सविता देवी के पास उसकी जो बेटी है, इकलौती बेटी है, पूनम कुमारी, 11 साल उम्र है, वो भी माँ के साथ ही थी। तो पापा ने आवाज़ लगाया सुनील दास ने, पत्नी बाहर आई सविता देवी, उसे पानी मांगा। सविता देवी ने पानी दिया, लेकिन पानी पूरा गिलास भर के दिया था, उसमें से वो आधा पानी पी लेता है, आधा गिलास पानी पी लेता पहले, और उसके बाद आधा गिलास पानी में वो जेब से शराब की बोतल निकालता है और उस पानी में डाल के पीने लगता है। इसे देखकर सविता देवी बहुत गुस्सा होती है। वो क्योंकि वो शराब जब भी पीता था सविता देवी रोक टोक लगाते थे, ये रोज का मामला था। लेकिन संडे को जो है जब वो अपनी बेटी के सामने ही शराब पीने लगते हैं तो सविता देवी जो है बहुत गुस्सा होती है और चिल्लाने लगती है। तभी सुनील दास जो है कहता है अपनी बेटी को, पूनम कुमारी को, जो बेटा तू बाहर जा। लेकिन पूनम कुमारी बाहर नहीं जाती। उसे पता था जो पापा आप मम्मी को मारेंगे, क्योंकि ये रोज का सिलसिला था। सविता देवी जब भी अपना पति को रोकती, शराब पीने से टोकती, तो उस पति सुनील दास जो है अपने पत्नी को मार पिटाई करते। लेकिन फिर भी सविता देवी जो है वो सह लेती। बच्चों के खातिर अपने पति को सुधारने के लिए वो मार पिटाई भी सह लेती, किसी से शिकायत नहीं करती, यहाँ तक कि अपने मायके वाले को भी ये सारी बात नहीं कहती। लेकिन बेटी जो है अब धीरे धीरे समझदार हो रही थी। बेटा भी 8 साल का हो चुका था। ये दोनों भी डर जाते थे जब उसके पापा सुनील दास जो उसके माँ के ऊपर हाथ उठाते, मारते, ये दोनों भी डर जाते। लेकिन उस दिन पूनम कुमारी अपने पिता का बात नहीं सुनती, कहती है नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप मम्मी को मारेंगे। तो सुनील दास गुस्से में अपनी बेटी पूनम कुमारी को धक्का लगाते। जैसे धक्का लगाते वो थोड़ी दूर में चले जाते, किचन रूम में ही मौजूद था। फिर वो शराब पीने लगते हैं। लेकिन सविता को देवी जो है वो गुस्सा में बड़बड़ा रही थी। इतने में सुनील दास को आ जाते हैं गुस्सा। किचन रूम में मौजूद था, इस वजह से किचन रूम में एक चाकू पड़ा हुआ था जो सब्जी वगैरह काटने के लिए तेजदार होता है। उस चाकू को सुनील दास उठाते हैं और इतने में सविता देवी कुछ समझ पाती, पूनम कुमारी कुछ समझ पाती बेटी, सुनील दास जो है नशे की हालत में अपने पत्नी के ऊपर उस चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगता और उसका गला रेत देते, यानी उसका गला काट देते। सविता देवी जमीन पर फर्श पर गिरती है, खून ही खून हो जाता है। इसे देखकर जो है पूनम कुमारी सबसे पहले तो अपनी माँ को बचाने की कोशिश किया, लेकिन एक 32 साल का सुनील दास कट्टा खट्टा व्यक्ति अपने एक 11 साल की बच्ची को धक्का मार दिया और वो भी दूर जाकर गिर जाती है। माँ यहाँ तड़प तड़प कर सविता देवी की मौत हो जाती है। बेटी के सामने, उस छोटी सी लड़की के सामने पिता उसी के माँ को गला रेत देते हैं, लहू लुहान हो जाता है, जमीन पर गिर कर तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। लेकिन सुनील दास को जरा भी एहसास नहीं हुआ जो उसने क्या कर दिया, क्योंकि वो फुल नशे में था। उसके बाद पूनम कुमारी जो है, जो सुनील दास का बेटी होती है, वो अपना मोबाइल निकालती है, यानी अपने माँ के मोबाइल जो कमरे में मौजूद था उस मोबाइल से पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दे। पुलिस को पूरी बात रोते हुए बता देती है। लेकिन पड़ोसी को भनक तक नहीं लगा। पुलिस जब एक छोटी सी बच्ची का इस तरीके से कॉल गया, पूरा डिटेल बताए, रो रही थी, पुलिस जो है फौरन एक्शन पे आते हैं और पूरा दल बल के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर, यानी दीमापुर में ही पहुँचते हैं जहाँ पर सुनील का घर था, कमरा था। वहाँ पर पुलिस के दल पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद पुलिस वाले देखते हैं कि एक महिला की लाश, यानी लहू लुहान खून से सना हुआ, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 10 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गई थी पुलिस, इतना सीरियस हुआ था इस कॉल को लेकर। पहुँचने के बाद बॉडी को देखते हैं, मुआयना करते हैं। जब तक पुलिस पहुँचते हैं, आसपास वाले भी, जब उस कमरे से आवाज़ एकदम से बंद हो गया, आसपास वाले भी उस कमरे तक पहुँचा। आसपास वाले भी देखा कि जो उस कमरे में रहने वाली, उस घर में रहने वाली सविता देवी है, वो लहू लुहान खून से सना हुआ कमरे के अंदर है, बेटी रो रही है, और जो सुनील दास है वो दीवार पे टेका लगाकर नशे की हालत में चूर एकदम पड़ा हुआ है, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। लोगों को समझ में नहीं आया जो आखिर सविता देवी के साथ कौन ऐसा किया। इतना तो बस मन ही मन में सवाल उठ रहे थे, जो शायद सुनील दास ने मार दिया क्योंकि वो नशे में है, बेटी रो रही थी। लोग कुछ समझ पाते, तब तक पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस सारे लोगों को हटवाते हैं, सविता देवी का बॉडी को कब्जे में लेकर।
पोस्टमार्टम के लिए यानी मॉर्चरी भेज दिया जाते हैं और यहाँ पर सबूत जुटाते हैं और उस लड़की के कहने पर सुनील दास को हिरासत में ले लेता है, क्योंकि चश्मदीद थी वो और लड़की थी। सुनील को जब पुलिस हिरासत में लिया, सुनील से चला नहीं जा रहा था, उठा नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा नशे में था। उसके बाद उसे लेकर चले जाते हैं पुलिस थाने और बॉडी तो पोस्टमार्टम के लिए भेजता। और फिर इस खबर को जो मोतिहारी में जो परिवार के लोग हैं उन लोगों को बता दिया जाता है जो ऐसा ऐसा हुआ है। परिवार के लोग वहाँ नागालैंड का दीमापुर पहुँचने के बाद इस घटनाक्रम का पूरा जानकारी जुटाते हैं। तब उस सविता देवी के मायके वाले को पता चलती है, जो सविता देवी जो है कई सालों से, मतलब जब से वो लोग नागालैंड पहुंचे तब से जो है हर दिन मार पिटाई उसके साथ लगा रहता था। सुनील दास मारते थे, यानी पति मारते थे। इस बारे में जिक्र भी नहीं करते थे अपने मायके वाले को, शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वो सविता देवी बस इस उम्मीद पे थी जो बच्चे बड़े हो रहे शायद मेरे पति को सुनील दास सुधर जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। उसे सुधरते सुधरते उस महिला की मौत ही हो जाती है, यानी सविता देवी की मौत हो जाती है। और मौत के कारण जो है उसका पति होता है, मारने वाला भी पति होता है। तो ये वो पूरा कहानी है जो नागालैंड में हुई, लेकिन मूल तौर पर पूरा परिवार जो है बिहार प्रदेश का मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।